हेलो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो कल्टीवेशन कर रही होती है और वो कल्टीवेशन करते करते कंडेंसेशन के सेकंड लेवल को अचीव कर जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो सेकंड लेवल को अचीव करती है कंडेंसेशन के, वो कहने लगती है कि वुयान तो अभी भी बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल पर है और वो 2 लेवल पीछे है मुझसे। और वहीं पर वो कहने लगती है कि उस प्रिंस का शुक्रिया जिसने मुझे वो पिल दी, अगर वो मुझे पिल नहीं देता तो मैं आज कंडेंसेशन के लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। वो प्रिंस पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन मुझे वो पिल देकर गया। चलो इससे मेरा तो फायदा हो गया और अब मैं उस वुयान को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। नेशन इंस्पेक्टर ने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, आज मैं इसे खत्म कर डालूंगी। इतना ही कहने की देर होती है, तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुयू और वुयान वहाँ पर अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक एनर्जी को फील करते हैं और एक काफी ज्यादा डार्क एनर्जी जो कि एक डीमन डार्क एनर्जी होती है, वो क्वीन के टेंशन से बाहर की तरफ निकल रही होती है। जिस डार्क एनर्जी को देखकर वुयान वहां पर कहने लगता है कि ये तो एक डीमन की डार्क एनर्जी है और इससे कंडेंसेशन के लेवल को ब्रेक थ्रू किया जाता है। और ये जो क्वीन है ये इस लेवल का यूज क्यों कर रही है? मुझे लग रहा है कि ये क्वीन भी एक डीमन है। मुझे तो शुरू से ही इस पर शक हो रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि वहां पर खड़ी वुयू भी यही बात करती है और कहने लगती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वुयान, ये सिर्फ एक डीमन ऑरा है और डीमन ऑरा एक डीमन को ये चाहिए होता है किसी भी कंडेंसेशन को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें वहां पर चल ही रही होती है, तभी वहां पर क्वीन आ जाती है। और क्वीन जैसे ही आती है वो कहने लगती है कि मैं तो तुम लोग को ही देखने आई थी, अच्छा है कि तुम मुझे यही मिल गए। जिस पर हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयू होती है वो कहने लगती है कि क्वीन आप इतनी रात को तो कभी भी यहाँ पर नहीं आई और ऐसे मुझे नजर नहीं आई है टाउन में चलते हुए, लेकिन आप अचानक आज कैसे आ गई? जिस पर हम क्वीन को देखते हैं जो कहने लगती है कि आज मुझे एक जरूरी काम है। ये कहते ही वो वहां पर अटैक कर देती है सीधा वुयान और वुयू के ऊपर। जिस पर हम देखते हैं कि वो उस अटैक के बाद कहने लगती है कि आज तो तुम दोनों ही खत्म हो, आज मैं तुम दोनों को यहीं पर ही मार डालूंगी। और इसी सीन के साथ हम देखते हैं कि वहां पर जो वुयान और वुयू होते हैं वो दोनों ही रूप में पीछे की तरफ धकेल जाते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो अपना नेक्स्ट अटैक परफॉर्म करने ही वाली होती है। उस अटैक को रोकने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो अपनी फ्लावर फॉर्मेशन का यूज करके उसके अटैक को डॉज करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन का पूरा मकसद होता है कि इस वुयान को मारे, इसीलिए वो अपनी और ज्यादा पावर को वहां पर अप्लाई कर देती है। और जैसे ही वो पावर वहां पर अप्लाई होती है हम देखते हैं कि वुयान अब कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और वुयान ये बात समझ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है अगर उसने इस एनर्जी को सही तरीके से डिफेंड नहीं किया तो। तभी हम वुया को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो बहन, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर थोड़ा साइड पे हो जाओ और मुझे इससे फाइट करने दो। मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस बहन की बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर क्वीन होती है वो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो ज्यादा फोकस नहीं करती क्योंकि उसका पूरा प्लान होता है कि वुयान को किसी तरह भी खत्म कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट वहाँ उस मेंशन की जाए बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं क्वीन अपने रियल रूप में आना स्टार्ट हो जाती है। वो पहले तो अपने आप को एक डीमन में कन्वर्ट करके और उसके बाद अपने आप को आधी डीमन और आधी स्कॉर्पियो में कन्वर्ट कर देती है। और दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक स्कॉर्पियो होता है क्योंकि जो डीमन स्कॉर्पियो होता है उसके एक ही डंक से सामने वाला बंदा मारा जा सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में वुयान कहने लगता है कि मुझे तो पहले से ही इस औरत पर शक था कि इसने कोई ना कोई चाल चली हुई है और आज देखो मेरी बात सच हो गई, ये एक डीमन है। और इतनी सारी बातों के होने के बावजूद क्वीन वुया की ज्यादा बात नहीं सुनती और उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिस अटैक को आता देखकर वुयान कहने लगता है कि मुझे अपनी उस मॉन्स्टर स्पिरिट को निकालना ही होगा। ये कहते ही वुयान वहां पर अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट निकाल लेता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जिस पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्पिरिट काफी ज्यादा जोर से जाती है उस क्वीन की तरफ और क्वीन के अटैक को डॉज करके अपना एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्वीन अब थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक और जैसे ही अटैक वहां पर क्वीन को लगता है, क्वीन बुरे तरीके से घायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाती है और कहने लगती है कि तुम एक नेशन इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक चोर हो, क्योंकि तुमने
इधर की क्वीन को मारा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर वो यह कहता है कि अच्छा मैं एक चोर हूँ तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा ही देता हूँ। ये कहते ही वो अपने उस मास्क को उतारता है और जैसे ही वो उस मास्क को दोस्तों उतारता है वो कहने लगता है कि देख लो मैं वही वुयान जिसको गद्दारी के नाम पर तुमने इस टाउन से निकाला था और मेरे माँ बाप को मार कर तुमने ये कहा था कि वो लोग भी एक गद्दार है, लेकिन असल में एक गद्दार तुम हो। तुमने एम्पायर और एम्पायरेट्स को मारकर उनकी गद्दी पर कब्जा किया है और उस गद्दी पर कब्जा करने के बाद आज उनका बेटा तुमसे रिवेंज लेने आया है। ये कहते ही वो अपना फाइनल अटैक वहां पर परफॉर्म करने ही वाला होता है क्वीन के ऊपर। तभी क्वीन हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कच्चा काम करूंगी क्या? मुझे तो तुम्हें आज बता देना चाहिए कि हाउत्यान जो है वो मेरा ही हस्बैंड है और हाउत्यान एक डीमन है और वो एक ऐसी फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है जिससे सारे के सारे इंसान एक डीमन बन जाएंगे और जो इंसान पहले से डीमन बन गए उनकी मदद से वो फॉर्मेशन क्रिएट होगी और उस फॉर्मेशन का नाम हेवन डिवॉर्विंग फॉर्मेशन है। और हेवन डिवॉर्विंग फॉर्मेशन से जो हाउत्यान होगा वो पूरे के पूरे दुनिया पर यानी के पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लेगा और पूरे वर्ल्ड में डीमंस होंगे। तुम इंसानों का नामो निशान भी मिट जाएगा और आज की रात बस गुजर जाने दो। अगर मैं मर भी जाती हूँ तो ये बात की याद रखना कि आज की रात जैसे ही गुजरेगी तो हाउत्यान तुम्हें मार डालेगा। इतना ही कहते ही हमें दिखाया जाता है कि अगली तरफ से चेन भी आ जाता है और चेन कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत, तुमने क्वीन को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि फैंग पूरे तरीके से रेडी होता है। शुरुआत में तो वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है जिस बबल शील्ड से वो वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तभी दोस्तों वो वहां पर अपना एक पावर अटैक निकालता है और उस अटैक से हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही चेन को मार डालता है और चेन वहीं पर ही मर जाता है एक ही झटके में। सारी सिचुएशन के बाद हम उस मंकी को देखते हैं जो कि वहां पर वुयान के साथ होता है। वो वुयान को कहता है कि जल्दी यहाँ से आओ, मैं दूसरी तरफ भी देखना होगा कि क्योंकि वहां पर वुयू को वो लोग यहाँ से उठाकर ले जा रहे हैं। जिस पर वहां हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहता है कि कौन उसे ले जा रहा है, जिस पर वो बंदर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर वुयान उस तरफ जाने के लिए निकलता है तभी उसे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है और दोस्तों ये वही हेवन फॉर्मेशन होती है जिसका यूज करके हाउत्यान सभी लोगों को डीमन बनाना चाहता है। इस फॉर्मेशन को देखकर वहां पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि मुझे इस फॉर्मेशन को रोकना होगा वरना कितने बेगुनाह और मासूम लोगों की जान जाएगी, इसीलिए मुझे जल्दी से इस फॉर्मेशन को यहीं पर ही स्टॉप करवाना होगा। और वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों कि वुयान वहां देखने लग जाता है कि जितने भी वहां पर शहर के लोग होते हैं वो इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो डीमन वाली हरकतों में घुसते चले जा रहे थे और बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहे थे। जिस पर एक बूढ़ी औरत कहती है कि क्या सभी लोगों ने शराब पी हुई है जो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन का बेटा जो होता है वो वहाँ पर वुयू को उस हाउत्यान के पास ले जाकर पहुंच जाता है और कहता है कि ये ले, मैं इसे लेकर आ गया और अब आप इसे भी मार डाले जैसे वुयान ने मेरी मदर को मारा है, अब आप इसको भी खत्म कर दे। जिस पर हम देखते हैं हाउत्यान कहता है कि मुझे किसी भी लड़की की मदद की जरूरत नहीं है, इसकी मदद के बगैर और इसकी पावर ऑफ डेस्टिनी के बगैर ही मैं इस सारे प्रोसेस को अचीव कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ का बदला लिया जाए तो मैं इसको भी आज यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक बंदे को कोई जोर से पटकता है मेंशन के अंदर और मेंशन भी बुरे तरीके से हिलने लग जाता है और तभी सामने की तरफ हमें वुयान को दिखाया जाता है जहां पर वुयान आते ही कहने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन को टच किया, अब मैं तुम लोगों को खत्म कर डालूंगा। इतना ही कहते ही दोस्तों वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वुयान वापस कैसे आ गया और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।